जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुए मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, समीकरण 2x² + 9x + 15 के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, विविधकर का। विविधकर d बराबर होता है क्या, b² - 4ac। d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, ये b² कहाँ से होता है, ये होता है, इसकी तुलना करते हैं किस समीकरण से, x² + bx + c = 0 से इसकी तुलना करते हैं। अगर d का मान जो है d बड़ा हो जाए 0 से, d बड़ा हो जाए 0 से, तो आपके जो मूल होंगे, दोनों मूल आपके क्या होंगे, रियल होंगे, यानी वास्तविक और असमान होंगे, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर आपका d बड़ा है 0 से तो आपके मूल होंगे वास्तविक और असमान। अगर d बराबर 0 हो जाए, d बराबर 0, तो आपके मूल होंगे वो रियल होंगे और समान होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे। अगर d छोटा हो जाए 0 से तो आपके मूल क्या होंगे, हमारे मूल होंगे इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक या अवास्तविक, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इमेजिनरी होंगे अथवा और कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। 0 से छोटा है तो आपके मूल क्या होंगे, अवास्तविक और काल्पनिक। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। d बराबर क्या हो जाएगा, b, यहाँ देखते हैं a बराबर क्या आपको दे रखा है, a बराबर हो जाएगा हमारा 2 के, और b बराबर हो जाएगा आपका 9, c बराबर हो जाएगा 15, c बराबर 15। हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो d बराबर क्या आ जाएगा, b² आपका 81 हो जाएगा -4ac। 4 मतलब 4, a बराबर 2 और c बराबर 15। तो ये कितना हो जाएगा, 81 - 120, 81 - 120। तो d बराबर आपका आ गया -39। 81 में से 120 में से 81 जाएगा, 39 बचेगा माइनस का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, d जो है हमारा छोटा है 0 से। अगर d हमारा छोटा 0 से होता है तो हमारे दोनों मूल क्या होते हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, यानी काल्पनिक या अवास्तविक। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, sec a 1 - cos a, cos a के प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। sec a को आप क्या लिख सकते हैं, sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, ये हो जाएगा 1/cos a, ये क्या हो जाएगा 1 - cos a, 1 - cos a इसको लिख देते हैं। cos a को क्या क्या लिख सकते हैं, 1/sin a, 1/sin a प्लस cos a अपन sin a। cot a क्या हो जाएगा, cos a अपन sin a। अगर यहाँ पे हम देखें sin a, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, sin a ऊपर क्या बचेगा आपका 1 + cos a, और यहाँ पे क्या 1 - cos a, 1 + cos a, 1 - cos a। तो ये फार्मूला किसका बन गया, a + b, a - b का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos a। ठीक है, 1/cos a गुणे 1 - cos² a, 1 - cos² a हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या आपके बचेगा sin a। ठीक है, sin a 1 - cos² बराबर क्या, sin² a हो जाएगा, 1 - cos² a बराबर होता है sin², यानी sin² a अपान cos a इंटू sin a। एक sin a से एक sin a कट जाएगा, आपके पास बचेगा sin a अपान cos a यानी tan a। एक sin a से एक sin a जाएगा, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, sin a अपान cos a, यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, tan a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, दो गोलों का आयतनों का अनुपात 216:125 है। दो गोले हैं, उनके आयतनों का अनुपात, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। ठीक है, 4/3 πr3 r3। यहाँ पे दो गोले हैं, इसको क्या लिखते हैं, r1³ और दूसरा क्या हो जाएगा 4/3 πr2 का क्यूब। तो ये 4/3 पाई तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा r1³ बटे में r2 का क्यूब। ये कितना हो जाएगा 216/125, यानी 216 और 125 का हम क्यूब रूट निकालने तो r1 r2 पता हो जाएगा। तो r1/r2 बराबर कितना हो जाएगा, 216 का क्यूब कितना होता है 6, और 125 का क्यूब कितना हो जाएगा 5, यानी r1 बराबर आ गया 6 और r2 बराबर 5। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², 4π से 4π तो कट जाएगा जब अनुपात निकालेंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, r1² अपान r2², यहीं में निकालना है। ठीक है, ये 4π तो कट जाएगा, r1² अपान r2², r1 बराबर 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा, और r2 का स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25, 36/25, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए, लेकिन हौज की तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगा। एक तली में रिसाव करने से 30 मिनट अधिक लगता है। अगर हम मान लेते हैं रिसाव नहीं हो तो कितना समय लगेगा, ए लगता है कितना 6 घंटे और बी को लगता है 30 घंटे। तो इसकी हम धारिता निकालते हैं, धारिता कितनी हो जाएगी,
यहाँ इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना 30 के, यानी ए 1 घंटे में भरता है 5 लीटर और बी 1 घंटे में भरता है 1 लीटर। ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। तो 1 घंटे में टोटल दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं 6 लीटर पानी भर रहे हैं। 30 लीटर भरने में इनको लगना कितना था 5 घंटे लगना था। ठीक, इनको लगना था 5-4 घंटे, लेकिन लगा कितना रहा 5 घंटे 30 मिनट लग रहा है। 5 घंटे 30 मिनट लग रहा है। ये 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है क्योंकि एक रिसाव था, इसलिए 5 घंटे 30 मिनट लग रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 60 मिनट में ये भर रहा कितना रहा था 60 मिनट में भर रहा था 6 लीटर पानी। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा ये 30 मिनट में भर रहा है 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर पानी भर रहा है 30 मिनट में। यही 3 लीटर पानी भरने के लिए 30 मिनट चलना पड़ा। तो आप क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, यही 11/2 5.5 घंटे में ये क्या 3 लीटर पानी निकला। 5.5 घंटे में अगर 3 लीटर पानी निकला, अगर इसको हम बदल दें घंटे में, ये कितना हो जाएगा 5/2 घंटे। 5/2 घंटे। ठीक है, यानी 11/2 घंटे में निकला 3 लीटर पानी। 11/2 घंटे में निकला आपका 3 लीटर पानी। तो आपको 30 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा, इधर हम 10 से गुणा कर दें तो इधर भी हमें कितना गुणा करना पड़ेगा 10 से। ये कितना हो जाएगा 110/2 आवर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 लीटर पानी आपका रिसाव होगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 55 आवर लगेगा 30 लीटर पानी पूरा निकलने में। 55 आवर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। ठीक है, कुल विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक आपको दिया 70। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। ठीक है, अगर लड़कियां 100 मिलेंगी, अगर हम बॉयज़ आपके ये गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल इनका एवरेज मार्क अगर गर्ल्स 100 पाएंगे तो बॉयज़ कितना पाएंगे 120। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया 5:6 का। ठीक है, ये 5:6 का आया। यहाँ से क्या लिख सकते थे 20% तो क्या होता है 1/5। अगर गर्ल 5 पाएंगे तो बॉयज़ 6 पाएंगे। और लड़कियों की संख्या क्या दिया है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना 3:2। इसको हम क्या मान लेते हैं, लड़के जो है 6x एवरेज मार्क पाए और लड़कियां जो है 5x एवरेज मार्क पाई। और इनकी संख्या आपको दे रखा कितना, लड़के जो है 3 हैं और लड़कियां कितनी है 2 हैं। ठीक है, लड़के 3 और लड़कियां 2। अगर हम पूछे बॉयज़ टोटल मार्क कितने पाए, तो यहाँ से बॉयज़ टोटल मार्क पाए 18x के। और गर्ल एवरेज मार्क टोटल कितना पाए, गर्ल का टोटल मार्क हो गया, एवरेज तो इनका 5x था, अगर हम गर्ल्स का टोटल मार्क पूछें तो गर्ल्स का टोटल मार्क कितना हो जाएगा 10x के। और यहाँ से आप देख रहे हैं क्या है, कुल प्राप्त औसत अंक कितने थे 70, औसत अंक 70 थे और विद्यार्थियों की संख्या अगर 5 है 3, 2, 5, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा, टोटल मार्क हम यहाँ से पूछें आपसे, टोटल मार्क आपका हो जाएगा 70 × 5 यानी 350। टोटल मार्क हो गया आपका 350 के। और यहाँ से हमें टोटल मार्क कितना मिल रहा है 18, 10, 28, 28x हमें यहाँ से टोटल मार्क मिल रहा है। टोटल 28x बराबर कितना है 350 के। आपसे पूछ किस कारण लड़कियों का औसत मार्क पूछ रहा है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 350 बटे में 28। तो लड़कियों का कितना 5x है, x बराबर इतना आ गया, तो 5x बराबर कितना होगा बोले 5 कर दें हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और 7 पचे 35, ये 50 हो गया, यानी 250 बटे में 4, 250 बटे में 4। इसको सॉल्व करेंगे 6 चौक, ये कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बचा यानी 10 है, 2 शून्य हो गया, 4 पंचे 20, 62.5 आया, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। चिंदू ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाएं तो सिंधु 90 अंक प्राप्त कर रहा है। यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको परीक्षा में क्या प्रश्नों की संख्या बताना है। हम मान लेते हैं क्या, सही प्रश्नों की संख्या क्या है x, माने सही जो है सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या मान लिए y, गलत मान लिए y के। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक सही के लिए 3 अंक काट लिए जाते हैं, 3 अंक दिए जाते हैं। अगर एक हम सही करेंगे 3 अंक दिया जाएगा और x क्वेश्चन हम सही किए तो कितना अंक दिया जाएगा 3x दिया जाएगा। ठीक है, और गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है, एक गलत पे 1 अंक काटा जाता है, y गलत पे कितना काटा जाएगा y माइनस y हो जाएगा बराबर, ये किसके हो जाएगा 80 के। दूसरा शर्त देखते हैं, ये शर्त 1 हो गया। दूसरा शर्त में बोला प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिया जाता है, एक सही पे 4 अंक मिल रहा है तो x सही पे आपको कितना मिलेगा 4x मिलेगा। और गलत के लिए आपका 2 अंक काटा जाता है, एक पे 2 काटा जाता है, y पे कितना काटा जाएगा -2y हो जाएगा, -2y बराबर कितना हो जाएगा 90 के। ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। अगर समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना तो इसमें 2 से गुणा कर दें, जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6x - 2y बराबर 160 के। और यहाँ क्या आ जाएगा 4x - 2y बराबर 90 के। ठीक है, अब इसको हम घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया, ये 2x बराबर आ गया कितना 70 के, x बराबर आ गया आपका 35 के। यानी सही प्रश्नों की संख्या 35 आ गई। अब y का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हम समीकरण 1 में रख दें, तो x का मान रख दें, ये कितना हो जाएगा 3 × 35 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 80 के। 35 ये कितना होता है 105, यानी -y बराबर हो जाएगा 80 - 105, 80 - 105।
तो y कितना हो जाएगा 80 20 100 25 हो जाएगा, y बराबर 25 आ गया। तो सही प्रश्न आपके 35 है, गलत प्रश्न 25 है। तो टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे x प्लस वाई, टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, और 35 में 25 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक राशि 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 1 से 2 हो जाएगा कितना 6 वर्ष में, 1 से 2 हो गया, इसको लगा 6 वर्ष। अब 2 से 4 होने में इसको फिर 6 वर्ष लगेगा, 2 से 4 अगले 6 वर्षों में होगा, और 4 से 8 अगले 6 वर्षों में होगा। ठीक है, तो इसको 8 गुना होने में कितना समय लगा 6 12 6 18 वर्ष, यानी ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या सही है। ये क्या होता है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर यानी 2 गुना हुआ कितना 6 वर्षों में, 6 ईयर में। अब यहाँ पे जो भी पूछे आपने कितना पूछा 8 गुना, 8 गुने के लिए हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे जो आएगा उसी को हम इसमें गुणा कर देंगे, यानी 6 में हम गुणा कर देंगे 3 से, 6 में जब 3 से गुणा करेंगे 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके 36 54 72 96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 36 54 72 96 एलसीएम ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको एलसीएम 60 का विधि से ज्ञात करना तो आप इसको क्या करेंगे 36 को तोड़ लीजिए पहले। 36 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको 9 चौक 36 लिख सकते हैं। 9 चौक 36 ना लिख करके हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये 9 चौक 36 हो गया। चौवन क्या होता है 9 छक चौवन होता है, 9 छक चौवन होता है। आप इसमें 9 तो पा रहे हैं, ठीक है 9 भी पा रहे हैं, और यहाँ पे क्या पा रहे हैं हमें, अगर इसको गुणा करें 9 दूनी 18 तो मिल रहा है, ठीक है 9 दूनी 18 मिल रहा है, यानी एक 3 की कमी है, तो 18 3 कितना हो जाएगा 54। तो ये आपका 36 भी आ गया, 54 भी आ गया। अब 72 देखते हैं इसमें मिलता हमें, 72 क्या होता है 9 गुणे 8 होता है, तो हमें 9 तो मिला, यहाँ 4 मिल गया, 9 चौक 36 तो मिल रहा हमें, ठीक 9 चौक 36 मिल रहा है, एक 2 की कमी है, 36 गुना 72 होता है, यानी एक 2 और आ जाएगा, ठीक है 36 गुना आपका 72 हो गया। अब 96 कितना होता है 48 गुणे 2 होता है, 48 गुना 96 होता है। आप यहाँ पे देखिए 48 कहीं मिल रहा आपको, तो 48 की क्या 16 3 48 होगा, ठीक 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 है, ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए 48 के हमें चाहिए 3 8 24, हमें 8 चाहिए, 3 8 24 तो हमें मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 8 24 तो मिल गया। अब 24 दूना 48 होता है, यानी 24 दूना 48 और 48 दूना 96, ये 48 दूना 96 हो गया। तो आपको क्या मिला 2 कितनी बार मिला हमें 2 मिला 5 बार, और 3 मिला कितनी बार 3 बार, यानी 3 की पावर क्यूब। ये कितना हो जाएगा 32 गुणे 27, 32 गुणे 27 करेंगे कितना आएगा 27 दूना 54, ठीक है 27 दूना 54 और 27 3 81, 81 5 86, 864 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है। अगर आप इस बीच से नहीं निकालना, भाग बीच से निकालना चाहते हैं तो भाग बीच से निकालने के आप क्या करेंगे, ये 36 हो जाएगा, ये 54 72 और 96, ठीक है। इसको हम भाग कर दें किससे 2 से, 2 से अगर भाग करेंगे कितना हो जाएगा 18, ये 27, ये हो जाएगा आपका 36 और ये 48, ठीक है। फिर हम इसको 2 से भाग कर दें, 2 से हम फिर भाग करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27 के, और ये हो जाएगा आपका 18, ये 24, फिर जाएगा 2 बार, फिर 2 बार गया, यहाँ पे 9 27 18, ये कितना हो जाएगा 9 के, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। फिर 2 बार जाएगा, एक बार और 2 बार गया, ये कितना हो जाएगा 9 27 9, और ये कितना हो जाएगा 6 के, ठीक है। इसका मतलब एक बार फिर 2 बार जाएगा, एक बार और 2 बार। अब हम इसको 3 बार काट देते हैं, 3 बार गया, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब एक बार हम 3 बार और ले जाते हैं, 3 बार गया, यानी यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालने के देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार आपको यहाँ दिख रहा है, 1 यहाँ नीचे है, यानी 2 आपका आया 5 बार, 2 5 बार आया, और 3 यहाँ पे 2 बार और यहाँ 1 बार है, यानी 3 आया आपको 3 बार, 2 पावर 3 3 पावर 3 और 2 पावर 5, यहीं आ गया 32 गुणे 27, 864 आएगा आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया एक चतुर्भुज ABCD में कोण बी और कोण डी के योगफल आपका दिया 150, और कोण ए और कोण सी का अनुपात दिया 4:3। एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD, ए बी और डी के कोण का दिया AB और D, ये क्या हो जाएगा C, ठीक है। B और D का दिया है 150। आपको पता है चतुर्भुज चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360, 2 कोणों का 150 दिया, यानी कोण B प्लस आपको पता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा 360 के। चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल कितना 360, और 2 का दिया है 100, कोण B और कोण D का आपको दिया 150, तो कोण A प्लस कोण C हम आपसे पूछें तो कितना हो जाएगा आपका 360 माइनस 150, 360 माइनस 150, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 210, 210 आ गया कोण A और कोण C, इसका और इसका मिलाकर के 210 आएगा, और इनका रेशियो दे रखा 4 3 7, यानी 7 बराबर 210, 1 बराबर आपका आ जाएगा 30। तो कोण A का मान आपको मिला कितना
ए का मान हमें मिल गया, ए का मान मिल जाएगा 120 और सी का मान मिल जाएगा 90। तो आपको कोण सी का मान पूछा है, कोण सी का मान कितना हो जाएगा 90। आंसर यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 5600 है। तीन संख्या आपको दी है 4, 5 और 7 के अनुपात में, और इनका एलसीएम 5600 है। अगर हम आपसे पूछें 4, 5, 7 इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 4 5 6 20 7 140। इनका एलसीएम तो आएगा आपका हमारे हिसाब से 140, लेकिन 140 का वैल्यू आपको यहाँ दे रखा कितना 5600 के, 140 का वैल्यू दे रखा 5600 के, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आपका आ जाएगा 40 के, एक बराबर 40 आ गया। तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और 4, 5, 7 का एचसीएफ हम आपसे पूछें, 4, 5, 7 का एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा। 4, 5, 7 का एचसीएफ 1 होगा, 1 बराबर 40 है, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दी गई आकृति में एल और एम एक दूसरे के समानांतर हैं। हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, क्लियर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, दो रेखाएं एल और एम, ये आपका एल है तो ये एम है। ये कोण 1 बराबर, ये कोण 1 है, ये 2 है, ये आपका क्या है, ये आपका 4 है, ये 3 है, ये क्या है आपका 6, ये 5, ये 7 है, और ये आपका एंगल है 8। यहाँ पे क्या दे रखा है, कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दे रहा है 4:11। अगर हम आपसे पूछे कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 कितना हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक के बीच कितना बनेगा, 180 बनेगा। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना है 180 अंश। और इनका अनुपात कितना दे रखा है 4:11, यानी 15 बराबर आपको दे रखा है 11 के, 15 बराबर 180 दे रखा है। एक बराबर हम आपसे पूछें, एक बराबर हो जाएगा 12, एक बराबर आपका आ गया 12 के, यानी कोण 1 का मान आपका मिल गया 48 अंश, और कोण 2 का मान मिल गया आपका 12 × 11 करेंगे कितना आ जाएगा 132। कोण 2 बराबर में आपका मिल गया 132 अंश। तो आपसे पूछा क्या, कोण 7 और कोण 8 का मान। कोण 7 आपका यहाँ पर है, कोण 8 यहाँ पर है। अगर आपसे हम पूछे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, क्यों, वाह एकांतर कोण से। ठीक है, कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे वाह एकांतर कोण से, वाह एकांतर कोण हो गया ये। और कोण 2 बराबर कोण 8 के होगा वाह एकांतर कोण से, कोण 2 बराबर होगा कोण 8। ठीक, ये भी क्या है, वाह एकांतर कोण है। कोण 2 यहाँ है, कोण 8 यहाँ है, ये क्या है, वाह एकांतर कोण है। आपसे पूछा कोण 7 और कोण 8 का मान क्या हो जाएगा, कोण 7 बराबर आपका आ गया क्या, कोण 7 48 अंश होगा, और कोण 8 जो है 132 अंश होगा। 48 132 नहीं दिया, यानी 132 48 दिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको, एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर की चाल से कार्यालय जाता है, 5 किलोमीटर चाल से जाता है, उसी मार्ग पर 20 किलोमीटर की चाल से अपने घर की ओर वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। अगर कोई व्यक्ति जाए और वापस आए और उसका औसत निकालना हो, तो उसका फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है आपका 2ab अपन a प्लस बी। ठीक, ये औसत का फार्मूला था 2ab अपन a प्लस बी, जहाँ a क्या है, a जो है वो जाने की चाल है और b वापस आने की चाल है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 × 20 भागे a प्लस बी, यानी 25। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 5 10, 200 बटे में 25 हो जाएगा, 200 बटे में 25, 25 8 200, यानी 8 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, औसत चाल, औसत चाल। तो ये आपको फार्मूला याद रखना, औसत चाल का क्या होता है फार्मूला 2ab अपन a प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ये दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46 और 60 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। n वर्ष बाद यानी 46 है, तो n वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 46 प्लस n हो जाएगा। और 60 जो है, n वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 60 प्लस n हो जाएगा। और इनका अनुपात दे रखा है 4:5, ये बराबर की 4/5 के। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 30, 4 5 20 3 23, 230 हो गया। 230 प्लस 5n बराबर 240 प्लस 4n, 240 प्लस 4n। अगर हम आपको n पूछें, n इधर आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 240 माइनस 230, 240 माइनस 230, यानी n बराबर आपका आ गया 10 के, n बराबर 10 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, दिए गए वर्षों में ए और बी दोनों के औसत निवेशों का योग, ए और बी के दोनों के औसत नियोगों का योग, बी और सी के दोनों के औसत नियोगों के योग का कितना प्रतिशत है। आपको बताना है बी प्लस सी, ए और बी का जो है औसत, वो बी प्लस सी के औसत का कितना प्रतिशत है। तो ए प्लस बी का औसत निकालने के लिए हम जोड़ लेते हैं पहले ए कितना हो जाएगा आपका, इसमें 3 शून्य है, इसमें भी सब में आपको 3 शून्य मिल रहा है। ठीक, ये 3 शून्य क्या होंगे, जब लास्ट में हम क्या परसेंटेज निकालते हैं उसमें कर जाएंगे, इसलिए हम इस 3 शून्य को नहीं जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 5 10 4 14, 14 9 23, 23 8 31, 31 को हो जाएगा आपका, एक बचेगा हमारे पास 3, और इस 3 को हम यहाँ 5 में जोड़ देते हैं। ये 5 3 8 हो जाएगा, 8 2 10 6 16, 16 7 23, और 23 3 26। ये आपका क्या आ गया, ए बराबर आ गया 261 के,
ठीक। अब बी निकाल लेते हैं। बी क्या हो जाएगा, 8 5 13, 6 19, 2 21, 2 23। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस 23 के 3, बचा हमारे पास 2। यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 6, 8 6 14, 5 19, 19 4 23 और 23 6 29। ये 29 हो गया, यानी 293। बी का आ गया 293, ए आ गया 261। ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी हमें मिल गया। हम इसमें औसत नहीं निकालेंगे, औसत निकालने के लिए इसमें हम भाग करते हैं हम 10 से, लेकिन हम भाग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी 10 से भाग करेंगे, आगे भी 10 से भाग करेंगे। जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10 कट जाएगा, इसलिए हम 10 से भाग नहीं करते। तो बी प्लस सी का हम निकाल लेते हैं। बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बी आपका तो 293 रहेगा। सी कितना है आपका, सी को हम जोड़ लेते हैं। 6 6 12 5 17, 17 4 21, 4 25, 25 के 5 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 2 हम यहाँ पे जोड़ दिए, 3 2 5 हो गया, 5 4 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 5 29। ये कितना हो गया, 295 हो गया। ठीक, बी प्लस सी 295 आ गया और ए प्लस बी 261 प्लस 293। आपको बोला ए प्लस बी प्लस सी का कितना प्रतिशत है। बी प्लस सी का प्रतिशत निकाला, हमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दें। ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 9 9 18, 2 2 4 5, ये आपका हो गया 588 बी प्लस सी। ए प्लस बी कितना आपका आ जाएगा, 3 1 4, 9 6 15, 2 2 4 5, 554 आ गया। 588 554 कितना प्रतिशत है, यानी गुणे 100 कर दें। ठीक है, गुणे 100 कर दें। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो कैलकुलेशन आपको लंबा पड़ेगा। आपको इसको क्या करेंगे, हम आप इसको देखते हैं क्या, 588 554। ठीक, इनमें दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर क्या कितना आ जाएगा, 8 में 4 गए 4, 8 में से 5 जाएगा 3, 34 का अंतर है। ठीक है, 34 का अंतर है, यानी हम इसमें देखते हैं 588 जो है, आप सीधे देखें 588 का 10% तो 58 होगा। ठीक है, यानी 90 से तो ऊपर आपका आना है, 90 से ऊपर आपका आएगा। 588 क्योंकि 10% 58 है और हमारे अंदर कितने का मिल रहा है, 34 का, यानी 90 से तो ऊपर आएगा। और इसका 1% आपका 5 है। ठीक, 1% अगर 5 है तो 6% किसका कितना हो जाएगा आपका, 6% आपका आएगा, 6 5 30, 34 से 35 करीब में आएगा, यानी 6% कम होगा। 6% आपको कम कहाँ दिख रहा है, 94, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। अगर आप इसको भाग नहीं करना चाहते, आपको क्या हो, इसका परसेंटेज निकालने का तरीका पता होना चाहिए। परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें अंतर है 34 का, यहाँ पे दे रखा क्या 588, यानी ये इसका 10% तो कितना हो जाएगा 58। 10% 58 है, यानी 10% से तो ऊपर है। ठीक है, 10% से ऊपर है। 10% से ऊपर आपको क्या मिल रहा है, 91 या 94। इसका 1% कितना आता है 5। ठीक है, इसका 1% 5 आ रहा है, लेकिन हमें अंतर 34 का, यानी 5 6 30, 6% कम होगा। 6% कम पे आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा है 94, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। या तो आप इसको भाग करके निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, पर्यवेक्षणों 4 14 11 8 7 8 9 6 की माध्यिका ज्ञात की। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या को अरेंज करते हैं किसमें, आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम निकालते हैं। तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या ले रहे। सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पे 4 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद आपकी है क्या 6 1 बार है, 7 है, उसके बाद है 8, फिर 9 2 बार है, 9 2 बार हो गया। उसके बाद क्या आपका, उसके बाद है आपका 12, 8 कितनी बार है, एक यहाँ पर है 8, और 8 यहाँ 8 2 बार है, 8 भी कितनी बार 2 बार है। उसके बाद 9 कितनी बार है आपका, 9 यहाँ 1 बार मिला, 9 हमारा 1 बार है। ठीक है, ये 9 है, 9 1 बार है। उसके बाद क्या है, 9 से बड़ी आपकी संख्या कौन सी है, 9 से बड़ी हमारी है 11, 9 से बड़ी हो जाएगी 11, 11 के बाद आपका है 12, और 12 के बाद है 14। ठीक, 12 के बाद 14 हो गया। टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 3 3 6 1 7 3 10। 10 संख्याएँ यहाँ पे कितनी है, 3 3 6 3 9 1 10। 10 संख्याएँ अगर n बराबर सम हो तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर आपका क्या हो जाता है, n/2, n/2 में पद का मान। ठीक है, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे में 2 भागे 2, ये माध्यिका होती है। जब n बराबर क्या हो आपका, n बराबर सम हो। अब आप यहाँ पे n देख रहे हैं सम, यानी आप 10 है, 10 के क्या हो जाएगा, 10/2 करेंगे, 5वें पद का मान, 5वां 5th प्लस 6th और 6वें पद का मान भागे 2। 5वें पे आपका क्या आ जा रहा है, यहाँ से हम देखें 5वें पे 8, 6वें पे 8, यानी 8 + 8 आ जाएगा 16, 16 भागे 2 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। ठीक है, जब सम हो तो हमें ये फार्मूला लगाना है, और जब विषम हो तो क्या होता है, विषम का आपका सिंपल होता है n+1/2 हो जाता है। माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1/2 होता है जब पदों की संख्या विषम हो। प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है। 4% की छूट देता है अंकित मूल्य पर। ठीक है, 4% बराबर क्या होता है, 1/25।
1/25। अगर 25 मार्क प्राइस है उसको बेचेगा कितने में, 24 में। अगर हम पूछ लें मार्क प्राइस और सेल प्राइस में रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 25 है मार्क प्राइस, 1% की छूट देता है, 25 का 4% हो जाएगा 1, यानी 1 की छूट देता है, बेचता है 24 में। और यहाँ पे क्या दे रखा है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे हम CP क्या है आपका 10% बराबर होता है 1/10, यानी CP आपका है 10। अगर CP 10 है, 1% का लाभ प्राप्त करना है, उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसको 11 बेचना होगा, यानी उसको बेचना कितने में है, 11 बेचना है। ठीक, ये CP और SP का रेशियो आ गया। अब हम रेशियो की इक्वल कर दें। रेशियो की इक्वल करने के लिए यहाँ पे जो खाली स्थान उसको भर देंगे इससे, और यहाँ पे जो खाली स्थान उसको भर देंगे इससे। तो रेशियो कितना आ गया आपका, रेशियो आ जाएगा 5, 5 2 7, 275 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 24 एकम 24, और 24 एकम 24 से 2 26, ये आ गया 264, अनुपात है 240। ठीक, CP आपका मिल गया 240, SP 264 और MP 275। तो यहाँ पे CP बराबर कितना दे रखा है, 240 बराबर दे रखा है आपको 120 के, 120 के 240 बराबर 120 है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। 1 बराबर 1/2 आ गया आपका। तो आपको क्या बोला, अंकित मूल्य। 1 बराबर 1/2 है तो 275 क्या हो जाएगा, गुणे 275 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे 275 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 137.5। MP बराबर आ गया 137.5 के। 137.5 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया 3.6 और 1.2 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है आपका b² a। x बराबर होता है b² a के, ठीक है, b² a। तो आपका b कहाँ है, यहाँ पर b आपका है 1.2 और a आपका 3.6, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 1.2 का हम जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 2 अंक पे 10 लगा दिए, कितना होगा 1.44, और a का मान कितना दे रखा, 3.6। x को जब हम गुणा करें 36 चौका 144 होता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा। x बराबर आ गया 0.4, ठीक है, यानी ऑप्शन सी में इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या सही है, 0.40, ऑप्शन सी हमारा सही है। ये फार्मूला आता कहाँ से है, जैसे ये क्या है, आपको 2 अनुपात दे रखा है, A/B। 2 अनुपात हमें दे रखा है A/B, हमें तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा B/X के। B/X के, तो इसमें क्या करते हैं, बाहर का बाहर गुणा करते हैं, यानी AX बराबर आता है आपका B² के। AX बराबर B² के आता है, तो x बराबर क्या हो जाता है आपका b² a। x आपका क्या होता है, तृतीय अनुपाती होता है, ठीक है, यानी हम x का मान निकालना होता है, तो ये क्या जाता है, b² a आ जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया a और b की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। a और b जो है उनकी वर्तमान आयु का योगफल आपको 30 वर्ष दे रखा है। मान लीजिए a बराबर x वर्ष है और b बराबर y वर्ष है। a बराबर आपका दे रखा है, a बराबर आपका हो जाएगा x वर्ष और b बराबर आपका y वर्ष, ठीक। इनका योगफल दे रखा है 30 वर्ष, यानी x + y बराबर दे रखा है आपको 30 के। 5 वर्ष बाद x कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 3:2। ये है 3/2 के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x + 10 बराबर 3y + 15, यानी 2x - 3y बराबर क्या आ गया, 2x - 3y बराबर हमारा आ गया 5 के, ठीक। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण हो गया आपका 1। समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा बराबर कितने हो जाएगा, 60 के, ठीक है। अब इसको हम घटा देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा। ये आपका आ गया माइनस का 5y बराबर 60 में से 5 जाएगा, माइनस का 55 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 11 के। अगर y बराबर 11 आ गया, समीकरण 1 में रख देते हैं, y बराबर 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर हमें मिल जाएगा 19 के। x बराबर 19, तो आपको पूछा क्या है, a की वर्तमान आयु, a बराबर तो वर्तमान आयु x मान रखे थे, a की वर्तमान आयु कितना आ गई, 19 वर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 4800 की राशि a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि a के हिस्से तथा b और c के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है, यानी a बटे में आपको दे रखा है a बटे में b प्लस c बराबर कितना है, 3/5 है, ठीक। और अगले के c को प्राप्त राशि a और b को मिला के प्राप्त राशि का 5/7 है, यानी c बटे में a प्लस b जो है वो कितना है, 5/7 है। अगर हम आपसे यहाँ से पूछें a प्लस b प्लस c, यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, 8 के, ठीक। a प्लस b प्लस c 8 है, और यहाँ पे a प्लस b प्लस c कितना है, 12 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस b प्लस c को बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का, इसमें हम 12 से गुणा कर दें, इसमें 12 से गुणा कर दें, इसमें कितने से गुणा कर दें, 8 से। तो अभी क्या हो गया, a प्लस b प्लस c बराबर आपका आ गया 96, a प्लस b प्लस c बराबर आपका आ गया 96 के, ठीक है। अब इसको देखते हैं कितना हो जाएगा आपका, जब इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 बटे में
12 पंचे 60 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ए बटे में बी प्लस सी बराबर आपका आ गया 60, और सी बटे में ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 40, 40 बटे में 56। ठीक, 40 बटे में 56। अगर हम आपसे पूछें ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो आपका ये कितना देखा, 4 ए और सी कितना है, ए और सी 40 36 76 है, यानी ए बराबर कितना है 36, बी बराबर आपका हो जाएगा 20 के, सी आपका है कितना, सी हमें यहाँ से मिल रहा है 40। आइए दोनों मिला के 76 है, तो बी कितना बचा, 20 बचा, यानी बी आपका कितना हो जाएगा 20 के। ठीक, 36 20 40। अब इसको हम 4 से भाग कर दें, 4 9 है 36, 4 पंचे 20 और 4 10 है 40। ठीक, ये आपका आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो आ गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 9 5 14 10, 9 5 14 10 24। ठीक, ये कितना आ गया 24 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या आ गया 24, यानी 24 बराबर आपको दे रखा था 4800 के, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 200 के, एक बराबर आ गया आपका 200 के। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, ए और बी में हिस्से में अंतर कितने का है, 4 का है, ए बराबर 4 का अंतर है, तो ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 है और इनके बीच 4 का अंतर है, यानी इनके बीच अंतर कितने का हो जाएगा 800 का। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 11 ए स्क्वायर प्लस 18 प्लस 7 बराबर 0 को हल कीजिए। इसको हल करने क्या करते हैं, इन दोनों को पहले तो गुणा कर देते हैं, ए और सी का गुणा कर देते हैं, ए और सी का गुणा कितना आ जाएगा 77। अभी 77 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि 18 आए, जोड़ें या घटाएं पर क्या है 18, तो हमें यहाँ पे प्लस प्लस यानी हमें क्या जोड़ना है, तो 11 और 7 अगर हम जोड़ते हैं 18 आएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा 11 ए स्क्वायर प्लस 11 ए प्लस 7 ए प्लस 7, ये बराबर आपका है 0 के। तो हम 11 कामन ले लिए, 11 ए कामन जब लिए तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 बचा, यहाँ पे 7 कामन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस 1 बचा बराबर 0 को हो गया, यानी 11 ए प्लस 7, अगला क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 1, ए प्लस 1 बराबर 0 के। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ गया 11 ए प्लस 7 बराबर 0, तो ए बराबर आ गया -7 बटे में 11, और ए बराबर ए प्लस 1 बराबर 0, तो ए बराबर आ गया -1 -7 बटे में 11, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दे, वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है, विक्रय मूल्य 3500 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, यानी हमारे पास कितना मिला, ये 1000 का हानि हुआ कितने पे 4500 पे, 1000 की हानि हुई 4500 पे गुणे 100 कर दिए, यहाँ से हमें प्रतिशत हानि मिल जाएगी। प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा आपका 1000 बटे में 45, 1000 बटे में 45 हम 5 से भाग कर दें, 5 दूनी 200 बटे में आ गया 9 के। आपको क्या आ गया 200 बटे में 9, 200 बटे 9 को भाग कर दिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22 सही, 2 बटे में 9 प्रतिशत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 76 प्रश्न आपको 39 भागे 6 गुणे 6 बटे में 7 ऑफ 7 बटे में 8, ऑफ के नाम क्या लगाते हैं मल्टीपल। ठीक है, अगर यहाँ पे हम गुणा लगा दें, यहाँ पे गुणा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा 7 से तो 7 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 भागे 6 गुणे 3 बटे में 4, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 39 गुणे 2 भागे 9, इसको हम काट देते 3 3 9 13 3 39, आपके पास क्या आ गया 26 बटे में 3, यानी ऑप्शन ए इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 9x बराबर 55 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, एक्स का मान ज्ञात करना। 55 का स्क्वायर और क्या दिया आपको 35 का स्क्वायर। जब भी आपका यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट 5 हो, जब भी हमें इकाई का अंक 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी 5 के सीधे लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और जो दहाई का अंक है उसको एक अंक बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 को हम गुणा कर देंगे 6 से। ठीक, इसके आगे लिख देंगे हम 5 गुणे 6 बराबर कितना 30, 30 25 आ गया आपका 55 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम 35 में देखते हैं, तो इस 5 के स्क्वायर को लिख देते हैं सीधे, 5 के स्क्वायर 25 होता है, हम लास्ट में लिख दिए 25। अब जो दहाई के अंक पे 3 है इसको अगली संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1225। तो 9x बराबर कितना आ गया आपका 3025 माइनस 1225, x बराबर आपका कितना आ जाएगा, अगर इसमें 25 में से 25 जाएगा 0 हो जाएगा, 13 में से 12 जाएगा आपका 18 बचेगा। ठीक है, यानी x बराबर 1800 भागे 9, x बराबर आपका आ गया 200 के, x बराबर 200 आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो जहाँ भी यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे हम 65 का स्क्वायर आपसे पूछें तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम सीधे 25 लिख देंगे और 6 को अगली वाली संख्या से गुणा करके 6 से 42, 42 25 हो जाएगा आपका 65 का स्क्वायर। इसी प्रकार 75 का स्क्वायर पूछा जाए तो इसके कितना हो जाएगा 25, 7 को अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 7 56 56 25 हो जाएगा 75 का स्क्वायर।
ठीक है, ये 5 के स्क्वायर का क्या है, ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल याद कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। यानी भुजा कितना, 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 225। यानी ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर 225, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के प्रश्नों को हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। कल मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।